नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि क्या मैं पिंक पर्पल शेड वाले सक्लेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो जो मेरे पास पिंक पर्पल शेड में सक्लेंट्स हैं, मैंने उन सबको यहां लगा दिया है एक साथ, ताकि मैं आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन दे सकूं। काफ़ी लोगों को पिंक पर्पल सक्लेंट्स बहुत पसंद आते हैं, वे अरेंजमेंट्स बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ थोड़े डिटेल्स दूंगा आप कैसे इनको साथ में रख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही कॉमन वैरायटी है, इसे एचुवेरिया पीवीएन कहा जाता है। इसका पूरा नाम जो मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। तो ये रहा हमारा एचुवेरिया पीवीएन। अब दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा सक्लेंट है, मैं कहूँगा कि आप इसे हमेशा अलग रखें, इन्हें बाकी अरेंजमेंट के साथ ना रखें, क्योंकि इनके पत्ते जो है बहुत ही पतले होते हैं और ये बहुत ही जल्दी जो है डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। मैंने कहूँगा कि इनको रोज़ पानी की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, इनकी फ्रीक्वेंसी वाटरिंग की थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनके पत्ते बहुत पतले हैं और ये ज़्यादा पानी अपने पत्तों में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एचुवेरिया पीवीएन है। उसके बाद आता है हमारा एचुवेरिया फ्लोरेंस लावी। ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही कॉमन सक्लेंट है, ये थोड़ा सा अनकॉमन सक्लेंट है और थोड़ा महंगा आता है। फिर आता है हमारा ग्राप्टोवेरिया लून। ये भी एक बहुत ही अनकॉमन सा सक्लेंट है, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही सुंदर सा पिंक पर्पल टोन होता है इनमें। फिर आता है हमारा ग्राप्टोवेरिया लाइलैक स्पून, या इसको टॉप्सी डर्बी भी कहा जाता है। इसके लीव्स बहुत ही सुंदर होते हैं और इनमें एक बहुत ही सुंदर गुलाबी पिंक रंग आने लगता है। फिर आता है हमारा ग्राप्टोवेरिया पर्पल डिलाइट। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला सक्लेंट है। बहुत ही इजी है, लो मेंटेनेंस है और हार्डी सक्लेंट है। सुंदर सा इनमें पर्पल रंग आता है। फिर आता है हमारा एचुवेरिया कॉलिन्स। अब मैं कहूँगा कि ये सक्लेंट तो आपको आसानी से नहीं मिलेगा और ये सक्लेंट काफ़ी डेलिकेट है। तो अगर आप सक्लेंट्स रखने में नए हैं तो इस सक्लेंट को अभी आप अपने कलेक्शन में ऐड ना करें, और अगर आप बहुत ही हाई ह्यूमिड एनवायरनमेंट से हैं तो ये सक्लेंट आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है हमारा एचुवेरिया लाविनेंसिस। ये दूसरा एक और सक्लेंट है जो बहुत ही प्यारा है, मेरा फेवरेट सक्लेंट है। ये एक नेचुरल वैरायटी है, मतलब कि ये एक हाइब्रिड नहीं है। कॉलिन हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड नहीं है। ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकता है आपके केयर में। ये भी आपको आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध मिल जाएगा। फिर आता है हमारा ग्राप्टोवेरिया डेबी। ये भी एक हाइब्रिड है। मैंने कहूँगा कि ये बहुत ही कॉमन सक्लेंट है, आपको मिलने में ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत ही सुंदर सा सक्लेंट है, बहुत ही सुंदर रंग आता है इन पे। फिर ये रहा हमारा एक और बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट, दिखने में बिल्कुल एक चॉकलेट कैंडी की तरह लगता है। इसे लैवेंडर पेबल्स कहा जाता है, ग्राप्टोपेटालम जीनस का। बहुत ही सुंदर सा सक्लेंट है। फिर आता है हमारा ग्राप्टोपेटालम सुपर बम। नेचुरल वैरायटी है और सुपर बम भी एक नेचुरल वैरायटी है। ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो होता है और ये ऑनलाइन बहुत ही आसानी से उपलब्ध रहता है। फिर आता है हमारा पिंक रोसा। ये एक बहुत ही अनकॉमन सा सक्लेंट है, ग्राप्टोवेरिया पिंक रोसा। बहुत ही सुंदर रंग आता है इस पे। फिर आता है हमारा सबसे हार्डी सक्लेंट। हाल ही में मैंने सुना है कि दिल्ली वाले भी इसको ग्रो कर पा रहे हैं, तो ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि 42-43 डिग्री सेल्सियस में भी ये सक्लेंट चल जाता है। तो मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे कुछ दिल्ली वाले फ्रेंड्स जो है इस सक्लेंट को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं 42-43 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर में भी। और फिर आता है हमारा एक और पैचोवेरिया। तो बहुत ही सुंदर से सक्लेंट्स है दोस्तों, आप इनको अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, मुझे क्षमा करें अगर आपको ये बात बुरी लग जाए, लेकिन मुझे कई लोग जो है सेलर डिटेल्स के बारे में पूछते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं आपके साथ सेलर के डिटेल्स शेयर करूं, मैं भी चाहता हूं कि आप सुंदर सक्लेंट्स पाए। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात भी समझनी है कि जब आप सक्लेंट्स खरीदते हैं सेलर से,
तो इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। अगर आपका सक्लेंट डिले होता है, अगर आपका पोस्टेज डिले होता है, या आपको सक्लेंट्स ठीक से नहीं मिले, साइज बराबर नहीं है, दोस्तों इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपने मुझे सेलर की डिटेल्स पूछे हैं, मैं आपको सेलर का डिटेल ही दूंगा जिनसे मैंने खरीदे हैं। तो जिनसे मैं सक्लेंट्स खरीदता हूं उसी सेलर का मैं डिटेल्स आपको देते रहता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब दोस्तों मेरी भी 9 to 5 जॉब होती है। अब उस बीच आप समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी से कांस्टेंट मैसेजेस आते हो, ऐसा नहीं कि मैं पूरी दिन जो है इंस्टाग्राम ओपन रखता हूं या फेसबुक ओपन रखता हूं। जब भी मुझे थोड़ा सा समय मिलता है मैं तब इंस्टाग्राम चलाता हूं, बाकी के टाइम तो ऑफिस दफ्तर का काम होता है। लेकिन उस बीच काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अभी तक हमारे सक्लेंट्स आए नहीं हैं, इतना डिले क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सक्लेंट्स नहीं भेजे हैं। ये आपकी और सेलर्स की बात है, आप दोनों के बीच की बात है। उन्होंने अगर पैकेज भेजा होगा, नहीं भेजा होगा, ये आपको उनसे चेक करना होगा। इसमें मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता हूं। जैसे आप एक कस्टमर है, उसी तरह से मैं भी उस सेलर का ही कस्टमर हूं। मुझे कोई फ्री सक्लेंट्स नहीं मिलते हैं, मुझे कोई फ्री पोस्टेज नहीं मिलती है। मुझे भी पोस्टेज के साथ पूरी सक्लेंट की पेमेंट करनी होती है, उसी के बाद जो है मुझे सक्लेंट्स मिलते हैं। सक्लेंट्स खराब आना, सक्लेंट्स नहीं आना, टाइम लगना, इन सब में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। अगर आप खरीदना चाहते हैं सेलर से तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। क्योंकि जब ऑफिस का काम चल रहा हो उसके बीच में ये बार बार मैसेजेस आते हैं कि डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। तो इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेलर की डिटेल्स देने के लिए, लेकिन जब आप सेलर के साथ कांटेक्ट करते हैं, आप जब उनसे सक्लेंट खरीदते हैं, इसमें मेरा कोई रोल प्ले नहीं है। ये आप और सेलर्स के बीच की बात है। अब मैं इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, एक लेडी ने मुझे सेलर का डिटेल्स पूछा था, मैंने उनको सेलर का डिटेल दे दिया। मैं काम में बिजी था और फिर मुझे बार बार जो है इंस्टाग्राम से पिंग आ रहे थे कि सेलर जो है रिप्लाई नहीं कर रहा है, सेलर जो है रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी इम्पेशेंस क्यों है। प्रॉबली वो सेलर जो है थोड़ा बिजी होगा अपने काम में। ऐसा नहीं कि सारे सेलर्स जो है पूरा दिन कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, क्योंकि ये जो सारे सेलर्स हैं ना दोस्तों, ये मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं। ये अपने स्पेयर टाइम में जो है सक्लेंट सेल करते हैं, बाकी के टाइम इनका घर का काम भी होता है। तो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। आपने 5 मिनट में उनको मैसेज किया और 5 मिनट में रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो मैं मैसेज करके उनका रिप्लाई आपको कैसे दे सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है, इतना भी इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। तो बस दोस्तों यही आपसे कहना था, और आप बुरा ना माने, क्योंकि हमें कभी कभी थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना होता है, तुरंत चीज़ें नहीं मिलती है। तो आपको थोड़ा सा जो है धैर्य रखना है, तुरंत चीज़ें नहीं मिलती है। ये प्लांट्स है, इनमें थोड़ा वक्त लगता है आपके पास आने में। इनमें पैकिंग होती है, पोस्टेज होती है, 2 से 3 दिन लगते हैं सक्लेंट्स को सुखाने के लिए, इनके रूट्स को सुखाने के लिए, और फिर जो है इनको पैक करके भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी ऑर्डर किया ये तुरंत कल आपके पास आ जाएंगे। एक तो ये बहुत ही दूर के शहर से आते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। तो इन सब की मिट्टी जो है मैंने सामान रखी है, जो 80% रेत है और 20% फिल्टर्ड गार्डन सॉइल है। इन सभी सक्लेंट्स को 5 से 6 घंटे या 6 से 7 घंटे की मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। विंटर्स के टाइम पर मैं इन्हें 6 to 7 आवर्स मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट देता हूँ, और समर के टाइम पर इनको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट मॉर्निंग सनलाइट देता हूँ। समर के टाइम पर मैं इन्हें 11 बजे के बाद डायरेक्ट सनलाइट नहीं देता हूं, क्योंकि तभी जो सूर्य की तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उससे जो है सक्लेंट्स जल सकते हैं। तो समर के टाइम पर इनको सिर्फ 11 बजे की सनलाइट मिलती है, और विंटर के टाइम पर इनको 12 बजे तक आराम से सनलाइट मिल जाती है। तो और वाटरिंग तो सबका समान है, सिर्फ इसको छोड़ के इसे थोड़ी सी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। बाकी के जो है आप देख सकते हैं इनकी लीव्स बहुत ही मोटी मोटी सी होती है, तो ये लोग अपने
पत्तों में पानी अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, सिवाय एचवेरिया पीवियन के। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मददगार लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में।